हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। ये आपका 8th स्टैंडर्ड का सिविक्स की बुक का चैप्टर है, जिसकी हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं पूरी तरह से। ये आपका पहले भी हमने वीडियो अपलोड किया था, अब आप मान सकते हैं ये उसका रिवाइज या न्यू एडिशन है। पहला क्वेश्चन दिया है कि आपको अलग अलग तरीके की जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस आपके नेबरहुड में, आस पड़ोस में होती है, उसके बारे में आपको बताना है। अब ये जो है कुछ भी हो सकता है, किस तरीके से प्रेयर करी जाती है, अलग अलग गॉड्स को वर्शिप करना, उनकी अपनी जो है एक पवित्र जो साइट्स हैं, या अलग तरीके का रिलीजियस म्यूजिक, गाने, इन सब के बारे में आपको वो प्रैक्टिसेस के बारे में बताना है। और क्वेश्चन क्या है कि क्या ये आपको दर्शाता है कि जो फ्रीडम है रिलीजियस प्रैक्टिस की, उसको कहीं ना कहीं आप महसूस कर रहे हैं कि आपको पूरी तरह से स्वतंत्र तौर पे अधिकार है कि आप अपने रिलीजन की जो भी रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं वो फ्रीली कर पा रहे हैं। आंसर है इसका कि पूरी दुनिया में जो हमारा आस पड़ोस होता है वो सिमिलर नहीं होता, उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। तो बहुत तरीके की रिलीजियस प्रैक्टिसेस जिसमें प्रेयर, अलग अलग डेटीज को, यानी जो मूर्ति पूजन होता है या जिन जिन भगवान को मानते हैं उनका वर्शिप करना, सेक्रेड साइट्स पर विजिट करना, रिलीजियस म्यूजिक, सिंगिंग, रिचुअल्स और कम्युनिटी गैदरिंग्स, ये सारी की सारी चीजें वैरायटी ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आती है। तो ये जो एक डाइवर्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, इनकी ये जो प्रेजेंस है, ये कहीं ना कहीं एक हद तक हमें फ्रीडम देती है रिलीजियस प्रैक्टिस का, जो कि हमें पूरी तरह से पता चलता है। पर ये अपने आप में ये नहीं कहती कि ये कंप्लीट फ्रीडम देती है। रिलीजियस प्रैक्टिस का तो पूरा फ्रीडम है, लेकिन पूरी तरह से गारंटी ऑफ कंप्लीट फ्रीडम नहीं है। अब फैक्टर्स क्यों कह रहे हैं हम कि ये कंप्लीट फ्रीडम नहीं है? जैसे लीगल प्रोटेक्शन है, सोशल तौर पे आपका किस तरीके का एटीट्यूड है, बिहेवियर है, या जो एक इंडिविजुअल है उसकी किस तरह की एबिलिटी है कि वो अपने बिलीव्स को फ्रीली एक्सप्रेस और प्रैक्टिस कर पाए, ये भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है डिटरमिन करने में कि आपको रिलीजियस फ्रीडम किस हद तक एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में दिया गया है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, विल द गवर्नमेंट इंटरवीन, मतलब क्या गवर्नमेंट दखलंदाजी करती है अगर कुछ रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं वो ये कहते हैं कि उनका रिलीजन उन्हें अलाउ करता है कि वो जो है इनफेंटिसाइड को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इनफेंटिसाइड का मतलब क्या हुआ? इनफेंटिसाइड का मतलब है वो क्राइम जिसमें जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे की खुद ही हत्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, खास तौर से अनबॉर्न या न्यूली बॉर्न की। वैसे तो अनबॉर्न बेबी जो होता है उसको बोलते हैं, क्योंकि हिंदी में इसको भ्रूण हत्या कहते हैं। तो इनफेंटिसाइड जो है वो एक क्रिमिनल एक्ट है और कहीं ना कहीं एक वायलेशन माना जाता है जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है उनका। तो गवर्नमेंट जो है उनकी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रोटेक्ट करें इंडिविजुअल को, खास तौर पे बच्चों को, जो भी उनको हार्म या तकलीफ पहुंचाई जाए, और साथ ही साथ इंश्योर करा जाए कि जो लॉज हैं वो इस तरह की हो कि जो सोसाइटी में एक ऑर्डर है, एक प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन लाइफ को जो भी कानून बने हुए हैं उन्हें का पूरी तरीके से पालन किया जाए। तो ये जो रीजन दिया गया है कि क्या गवर्नमेंट को दखलंदाजी करनी जरूरी है, तो हाँ, गवर्नमेंट को दखलंदाजी करनी जरूरी है अगर वो वायलेशन कर रहे हैं बेसिक ह्यूमन राइट्स का, क्योंकि इनफेंटिसाइड एक क्रिमिनल एक्ट है। खास तौर से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करें, खास तौर से बच्चों को, उनको नुकसान ना पहुंचे, और इंश्योर करें कि सोसाइटी में जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन्होंने जो भी लॉज बनाए हैं उनको पूरी तरह से पालन किया जाए। थर्ड क्वेश्चन है, यहां पर दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल।
पहला आपको ऑब्जेक्टिव दिया है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्यों है, और तीसरा आपको एक एग्जाम्पल देना है कि इस ऑब्जेक्टिव का वायलेशन कैसे हुआ। अब जैसे पहला है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हर एक को रिलीजियस फ्रीडम मिल सके, इक्वालिटी बराबर हो, समानता हो और रिस्पेक्ट हो कि जो हम लोग इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, सबके अपने अपने बिलीफ्स हैं, अपने अपने प्रैक्टिसेस हैं, उनको रिस्पेक्ट करी जाए। ये किस तरह की एक सोसाइटी को नर्चर करता है, जिसके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा समाज जिसमें सब लोग सम्मिलित हैं, एक बहुत ही पेशेंस टॉलरेंस रखने वाला समाज है, जहां इंडिविजुअल्स जो हैं पूरी तरह से आजाद हैं, अपने रिलीजियस कन्विक्शंस को बिना किसी डर के, चाहे वो भेदभाव का हो या उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, उनको सजा दी जाए, उस चीज से जो है या उन पर कोई कानूनी एक्शन हो, उससे बिना डरे वो अपने रिलीजियस कन्विक्शंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, पूरी तरह से उनको आजादी है। इसीलिए जो है ये ऑब्जेक्टिव जो कहा जा रहा है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे को डोमिनेट ना करे, उसके लिए वो क्यों जरूरी है, ये आपका यहाँ पर मीनिंग दिया है कि क्यों जरूरी है। अब एग्जाम्पल क्या है कि अगर आप वायलेशन करते हैं इस ऑब्जेक्टिव का, अगर कोई डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप अपने इम्पोर्ट जो बिलीफ्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनको किसी भी माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर जबरदस्ती लागू करने की कोशिश करता है, लादना चाहता है, उनकी खुद की जो एक फ्रीडम है वर्शिप करने की या अपनी जो फेथ है उसको एक्सप्रेस करने की, दर्शाने की, तो वो जो है आपका वायलेशन माना जाएगा इस ऑब्जेक्टिव के लिए। दूसरा है कि स्टेट जो है वो कभी भी एनफोर्स नहीं करता किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को, ना उससे उसका जो रिलीजियस फ्रीडम है इंडिविजुअल्स का वो उनसे छीन लेता है। मतलब कभी भी स्टेट जो है किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करता कि आप इसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करिए, या उनके जो एक अपने इंडिविजुअल अधिकार हैं रिलीजियस फ्रीडम के, उनको कभी उनसे छीनता नहीं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ताकि जो प्रिंसिपल्स हैं रिलीजियस तौर पे न्यूट्रल रहने के, इक्वालिटी के और इंडिविजुअल की एक अपनी जो खुद की स्वतंत्रता है उसको बनाए रखने के, से क्या इंश्योर होता है कि इंडिविजुअल जो है उनके पास अपना अधिकार है कि वो अपने चुने हुए रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस कर पाए। साथ ही साथ वो जो है कोई भी ऐसा, भाई उनका मन है कि वो अपनी पसंदीदा रिलीजन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, दूसरा वो चाहे तो माने चाहे ना माने, ये उनके ऊपर है। इससे क्या होता है, एक फेयर और बहुत ही इंक्लूसिव सोसाइटी को हम प्रमोट कर पाते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो लॉज पास करती है, पॉलिसीज पास करती है जो कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर कर रहा है, तो उसको ज्यादा अहमियत दे रहा है, जिससे बाकी और जो इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट्स और फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, जो खास तौर से और रिलीजियस बिलीफ्स को मानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, या जिनका कोई भी रिलीजियस एफिलिएशन नहीं है, तब हम क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो वायलेट कर रही है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को। थर्ड पॉइंट है कि कुछ मेंबर्स जो हैं वो डोमिनेट नहीं करते जो उन्हीं के सेम रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनको। वो क्यों नहीं करना चाहिए, जरूरी क्यों है? ताकि इक्वालिटी बनी रहे, इंडिविजुअल की एक अपनी स्वतंत्रता बनी रहे और साथ ही साथ उसकी एक रेस्पेक्ट बनी रहे कम्युनिटी के अंदर। इससे क्या होता है, अलग अलग नजरिए जो है, फ्रीडम एक्सप्रेशन का और प्रमोशन हेल्दी और इंक्लूसिव रिलीजियस एनवायरनमेंट का बना रहता है। ये जो है ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि अगर लीडर्स या कोई भी इन्फ्लुएंशियल मेंबर, पावरफुल मेंबर रिलीजियस कम्युनिटी का कंट्रोल करता है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है बिलीफ और एक्शंस और मेंबर्स के, उनकी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और फ्रीडम ऑफ थॉट को खत्म करके या दबा के, तो ये जो है एक तरह से वायलेशन माना जाएगा इस ऑब्जेक्टिव का। फिर आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब यहां बोला है कि आप अपना जो हॉलीडेज का एनुअल कैलेंडर है स्कूल का उसको देखिए, उसमें आपको क्या दिखता है कि कितने अलग अलग रिलीजन्स के जो हैं उनको लेकर छुट्टियां होती हैं, या उससे क्या आपको इंडिकेट होता है। तो जो स्कूल का एनुअल कैलेंडर है उसमें ज्यादातर हॉलीडेज जो शामिल होती है वो अलग अलग रिलीजन से होती हैं।
ये जनरली इंडिकेट क्या करता है कि हम जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है स्कूल कम्युनिटी के अंदर उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और साथ ही साथ उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये जो इंक्लूसिविटी होती है ये कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट्स के बीच में एक बिलोंगिंग और अंडरस्टैंडिंग की समझ को बढ़ाती है कि आप दूसरे रिलीजन के जो बच्चे हैं उनके क्या फेस्टिवल्स होते हैं उनकी भी एक उनके माइंड में अंडरस्टैंडिंग आती है। साथ ही साथ कल्चरल और रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है कुछ एग्जाम्पल्स अलग अलग व्यूज के आपको बताने हैं सेम रिलीजन के अंदर। अब जो डिफरेंट व्यूज होते हैं भाई हर एक की अपनी एक राय होती है, तो जो अलग अलग राय होती है सेम रिलीजन के अंदर उसमें क्या हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, आप असहमत हो सकते हैं, जो भी व्याख्या कर रहे हैं आप रिलीजियस टेक्स्ट की उसको लेकर आप में असहमति हो सकती है। कई बार मॉरल इश्यूज जो नैतिक मुद्दे होते हैं उनको लेकर आपका क्या सोचना है उसमें डिफरेंस आ सकता है। अलग तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं, ये जो रिचुअल्स हैं डिबेट्स हैं उन पे क्या कहते हैं, क्या रोल है क्लर्गी का, जो आपके टॉप जो भी रिलीजन है उसके जो प्रीस्ट हैं उनका क्या रोल है उस प्रैक्टिसेस या रिचुअल्स को लेकर, डिबेट्स को लेकर, या रिलीजियस लीडरशिप आपकी कैसी है। साथ ही साथ कई बार डिफरेंसेस आ जाते हैं कुछ टीचिंग्स या डॉक्टर्स जो होती है उस पर ज्यादा जोर देकर भी बात अगर करी जाए तो लोगों के बीच में आपस में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये जो डाइवर्स व्यू पॉइंट्स होते हैं ये दर्शाते हैं इंडिविजुअल और कल्चरल नोसेंसेस एक रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर, और इसी के कारण जो है बहस होती है, डिस्कशंस होते हैं। खास तौर से इसी बहस और डिस्कशन के कारण जो एक आपस में बातचीत होती है उसी के कारण कहीं ना कहीं जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं उनकी उत्पत्ति हुई। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि जो इंडियन स्टेट है वो अलग रखता है रिलीजन को और साथ ही साथ दखलंदाजी भी करता है रिलीजन के अंदर। मतलब जो इंडियन स्टेट है उसका दोनों काम करता है, वो इंटरफेयर भी नहीं करता और इंटरफेयर भी करता है। तो ये जो विचार है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आपको एक बार फिर से अपनी क्लास में एग्जाम्पल्स की मदद से जो चैप्टर में दिए हैं या जो आपने कभी अपने आप हो उसके साथ इसको आपको डिस्कस करना है। तो हमारा जो इंडियन स्टेट है वो प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म को फॉलो करता है। मतलब सेकुलरिज्म को बोलते हैं हिंदी में धर्मनिरपेक्षता। जो गवर्नमेंट है उसको अपने आप को दूर रखना है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के फेवर से। सिविल मैटर्स उनसे मैं डील करें इन सब में उसको नहीं डील करना। यहाँ पर जो बताया गया है सेकुलरिज्म का मतलब कि अपना एक डिस्टेंस बनाकर रख के किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर ना करें, सारे रिलीजन्स को बराबर ट्रीट करें। पर ये कई बार रिलीजियस मैटर्स में दखलंदाजी भी करता है ताकि सामाजिक तौर पे शांति बनी रहे, जो फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत अधिकार है लोगों के, उनको सुरक्षित किया जा सके और कोई भी हार्मफुल प्रैक्टिस ना हो उसके लिए रोकने के लिए कई बार स्टेट दखलंदाजी करता है। एग्जाम्पल्स हैं जैसे रेगुलेशंस करना उन प्रैक्टिसेस पे, जैसे सती होती थी, चाइल्ड मैरिज थी, या मैनेजमेंट करना रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का, लॉज जो आती हैं अंडर अगेंस्ट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन उनको क्या कहते हैं रेगुलेशन उन पे करना, कोई भी अगर धार्मिक तौर पे मतभेद है उनको सॉल्व करना। तो ये जो उनकी डुअल अप्रोच है रिफ्लेक्ट करती है कि मेन जो इंडियन स्टेट है उसका क्या एम है, बैलेंस करना रिलीजियस फ्रीडम को किसके साथ कि जस्टिस भी रहे, इक्वालिटी भी रहे, और ये जो हमारे कंट्री के अंदर एक बहुत ही डाइवर्स तौर पे सबके लोग रहते हैं उनका भी हित बना रहे। फिर आता है आपका फाइनल क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन है। ये जो पोस्टर आपको साइड में दिया हुआ है ये हाईलाइट करता है नीड किसकी, पीस की। ये बोलता है पीस जो है एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी खत्म ना होने वाला प्रोसेस है। इसको और ना ही ये इग्नोर कर सकता है हमारे जो भी डिफरेंसेस हैं उनको ओवरलुक नहीं कर सकता, हमारे जो कॉमन इंटरेस्ट है मतलब उन पे ध्यान ना दे, हमारे कॉमन इंटरेस्ट पे वो भी नहीं कर सकता। आपको अपने खुद के शब्दों में बताना है कि आप इन सेंटेंसेस के बारे में क्या समझ रहे हो, वो आपको क्या कन्वे करना चाहते हैं, कैसे आप इसको रिलेट कर सकते हो कि रिलीजियस टॉलरेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है।
तो ये एक सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन है, फिर भी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पीस जो है एक लगातार चलने वाला और चल रहा है, एक ऐसी कोशिश है, इसको हम हासिल नहीं कर सकते अगर हम इग्नोर कर दें, अपने जो डिफरेंसेस है उनको दबाने की कोशिश करें, मतलब कोई दूसरा दूसरे के ऊपर जबरदस्ती हावी होने की कोशिश करे। इससे जो है इसको हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि अगर हम ज्यादा बेटर होगा कि औरों की जो चीजें हैं रिलीजियस, खासतौर से इसमें जो एक बैकग्राउंड दी गई है चैप्टर की, उसके अकॉर्डिंग अगर हम सामने वाले के जो भी प्रैक्टिसेस हैं, रिचुअल्स हैं, उनको रिस्पेक्ट करें, उनको समझें, तब हम जो है कहीं ना कहीं पीस को ला सकते हैं। हमें बहुत सारी डाइवर्स बैकग्राउंड्स हैं, हम लोगों की बिलीव्स हैं, इंटरेस्ट हैं, तब भी हम कहीं ना कहीं एक कॉमन गोल्स और एस्पिरेशंस शेयर करते हैं एज ह्यूमन बीइंग। ये जो आइडिया है ये किससे रिलेट करता है कि रिलीजियस टॉलरेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये जो रिलीजियस टॉलरेंस है ये मेनली किस पर जोर देती है कि हमें जो हमारे कंट्री में रिलीजियस डाइवर्सिटी है उसको पहचाने और अपनाएं। अगर हम अलग अलग रिलीजियस बिलीव्स, प्रैक्टिसेस और वैल्यूज को एक्नॉलेज करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो हम जो है आपस में कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग, हार्मनी, कोऑपरेशन उसको आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ ये जो चीजें हैं कंट्रीब्यूट किस पे करेंगी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग साथ में रह पाएंगे। और इससे क्या है, हम लोग जो है अपनी, हमारी खुद की पहचान और हमारी एक जो शेयर्ड ह्यूमैनिटी है उसको हम बनाए रख पाएंगे। तो ये जो आपका चैप्टर था, उम्मीद है आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे लगे होंगे, समझ में आए। अगर आपको लगता है, आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट में उसको लिखकर पूछ सकते हैं। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन आंसर? सब्सक्राइब करिए असा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ।